Hello everyone, welcome or welcome back to this channel. यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं आज हाइड्रोकार्बन्स की. इससे पहले हमने जो कुछ भी पढ़ा है दैट वाज लाइक बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पे फॉरेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके बाद सोर्सेज क्या हैं. अभी तक हम सिर्फ सोर्सेज पे ही बात कर रहे थे. अच्छा, कोल है, फिर कोल के टाइप्स क्या हैं, फिर बिट्यूमिन कोल की हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, उससे हमें 3 कंपाउंड्स मिले. एक हमें मिला था कोक, कोल टार और लास्ट में कोल गैस, जो कि गैस होती है. ये सॉलिड और लिक्विड होता है. खैर, ये बिट्यूमिन की हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तो उससे हमने ये सारी चीज़ें पाई. इनको हमने फिर इनको डिस्कस किया. उसके बाद हमने देखा कि नेचुरल गैस क्या होती है, उसकी कंपोजिशन, पेट्रोलियम क्या होता है, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की. उससे फिर हमें गैसोलीन बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया. गैसोलीन की कंपोजिशन देखी. उसके बाद हमने बात की गैसोलीन के ऊपर कि गैसोलीन की रिफॉर्मिंग कैसे करेंगे, क्रैकिंग कैसे करेंगे. ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड्स अभी तक हम जितनी भी चीज़ें डिस्कस करते आए हैं वो सारी कहीं पे हमने कोई और इतना ख़ास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस नहीं किया. हाइड्रोकार्बन्स को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं. एक्चुअली हमारी अब से पूरी केमिस्ट्री बेस्ड ही हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर है. तो शुरू करते हैं. हाइड्रोकार्बन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली बहुत लेंदी है. हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हमारे सिलेबस में है वो इसी पे बेस्ड है. एनीवेज, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन डायरेक्टली आपस में कनेक्टेड होते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, और ज़्यादातर आपको ऐसा ही मिलेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी होंगे उनमें हाइड्रोजन ज़रूर होता है. कार्बन हमारा एसेंशियल एलिमेंट है, उसके बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा. हाइड्रोजन जो है हमारे पास वो आपको ज़्यादातर ऑलमोस्ट 99% कंपाउंड्स के अंदर आपको हाइड्रोजन मिलता है कनेक्टेड कार्बन से. और इसके बाद कुछ और एलिमेंट्स होते हैं. तो हमारा काम अब से होगा कि हम हाइड्रोकार्बन्स, आज से ये है कि हाइड्रोकार्बन्स को हमें डिटेल में डिस्कस करना है. अब होता क्या है, हाइड्रोकार्बन्स जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी 2 क्लासेस बना दी हमने, 2 कैटेगरीज बना दी. एक होते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन नाम से पता लग रहा है ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसकी स्ट्रेट चेन हो, मतलब कोई भी रिंग नहीं होती इनके पास. ठीक है, इस तरीके से स्ट्रेट चेन होगी इसकी. और ऑफ कोर्स यहाँ पे हाइड्रोजन हम लिखते नहीं हैं, लेकिन ऑफ कोर्स कार्बन अपनी वैलेंसी तो पूरी करेगा तो वो यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए होता है, चाहे वो लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, चाहे मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे 6 हाइड्रोजन होंगे तभी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होती है. ठीक है, तो इसमें ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में कोई भी रिंग नहीं होती. ठीक है, इसका दूसरा नाम है हमारे पास क्या, इसको कहा जाता है ए साइक्लिक. ए साइक्लिक क्यों? ए का मतलब होता है एब्सेंस, साइक्लिक साइकिल, यानी कि कोई भी साइकिल प्रेजेंट नहीं होती, कोई भी रिंग प्रेजेंट नहीं होती इनके अंदर. तो ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, या फिर इन्हें कहा जाता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स. HC मैं लिख रही हूँ, HC का मतलब है हाइड्रोकार्बन्स. ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि भाई हाइड्रोकार्बन्स एक होते हैं ओपन चेन यानी कि एलिफेटिक या ए साइक्लिक, और दूसरे होते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जिन्हें कहा जाता है क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन. क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनके अंदर रिंग होती है हमारे पास. ठीक है, इस तरीके से. अब ये क्या है, ये क्लोज चेन है. चेन जो थी वो स्ट्रेट थी, उसको हमने क्लोज कर दिया, तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, इनके अंदर रिंग होती है और इनको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं. ठीक है, और एक और नाम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इस्तेमाल होता है, लेकिन हम लोग आगे पढ़ेंगे एरोमेटिक एग्जैक्टली क्या होता है. एरोमेटिक क्लोज चेन का दूसरा नाम नहीं है, हालांकि बहुत लोग मेंशन कर देते हैं कि क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन ऑल्सो नोन एज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. ऐसा नहीं होता. एरोमेटिक आगे एक और कैटेगरी होती है, फर्दर हम लोग
क्लोज चेन को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे एरोमेटिक आएगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए चलो आप समझ लीजिए कि एरोमेटिक यहाँ पे दूसरा नाम होता है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स का। आज हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट हमारा जो टारगेट होगा वो होगा क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करना। ओके अब क्या होता है कि जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमारे पास दो तरीके के हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है या फिर सिग्मा बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर सिग्मा बॉन्ड होता है यानी कि सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हमारे पास डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब जो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनका दूसरा नाम है, इनको कहा जाता है अल्केन्स। तो जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जितने भी दुनिया में सिंगल बॉन्डेड ओपन चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कौन से होते हैं? वो अल्केन्स होते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। किस एक तो ओपन चेन होगी और सिंगल बॉन्ड होगा, हर कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होगा, उसको कहेंगे हम अल्केन्स। क्या कहेंगे? अल्केन्स। अब अल्केन्स का दूसरा नाम है, इनको कहा जाता है पैराफिन। पैराफिन हमने एक पढ़ा था पेट्रोलियम के अंदर, पेट्रोलियम की जब हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की थी वहाँ पे हमें कंपाउंड मिला था पैराफिन। पैराफिन वैक्स होती है, ठीक है। और पैराफिन वैक्स बेसिकली पैराफिन नाम जो निकला है वो निकला है, पैरा का मतलब होता है लेस, कम, फिन जो है वो रिएक्टिव, तो ऐसा कंपाउंड जो कि कम रिएक्ट, पैराफिन वैक्स इज़ नॉट वेरी रिएक्टिव, तो इसीलिए पैराफिन वैक्स कहा जाता है उसे। अल्केन्स का दूसरा नाम है पैराफिन, इनको इसलिए इस पैराफिन कहा जाता है बिकॉज दे आर वेरी स्टेबल। सिग्मा बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत स्टेबल बॉन्ड है। तो अल्केन्स हमारे पास जो होते हैं दे आर वेरी स्टेबल, बड़े स्टेबल से होते हैं, शांत कंपाउंड है, ठीक है, रिएक्टिव नहीं होते, तभी इनको कहा जाता है पैराफिन। तो अल्केन्स को पैराफिन कहा जाता है। जबकि जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड जिसे आप कह सकते हो, वो होता है, उनको फिर उनके या हमने और क्लासिफिकेशन करके एक दो कैटेगरीज बना दी। एक वो जिसके अंदर डबल बॉन्ड होगा, एक वो जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब जिसके अंदर डबल बॉन्ड होगा उसको हम कहेंगे अल्कीन, ठीक है, और जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको कहेंगे अल्काइन, ठीक है। तो एक है अल्केन, एक है अल्कीन और एक है अल्काइन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई अल्काइल क्या होता है? हमने तो बहुत सुना है, इन सब से ज़्यादा हमने सुना है अल्काइल, मिथाइल, इथाइल, ये क्या है? डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ, ऐसी बातों पे अभी नहीं जाना, जो बात चल रही है उस पर फोकस करना है। अल्काइल आएगा, हैव सम पेशेंस, अल्काइल अभी आएगा आगे। अल्काइल अलग चीज़ होती है, ठीक है। अल्केन सॉरी अल्काइन इज़ डिफरेंट, अल्काइल इज़ डिफरेंट, ठीक है। सो डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ, इसमें इतनी कोई परप्लेक्स बात नहीं है। सिंपल सी बात है कि अल्काइन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो, अल्कीन जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो, अल्कीन जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड हो। याद रखिएगा अल्कीन के अंदर सारे बॉन्ड्स सिंगल होंगे, अल्कीन के अंदर एटलीस्ट एक बॉन्ड डबल होना चाहिए, तो फिर भी वो अल्कीन कहलाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास इतने सारे कार्बन्स हैं, सिर्फ यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो अब ये अल्कीन होगा या अल्केन? तो ये अल्कीन होगा। अगर मेरे पास इसी तरीके से यहाँ पे बहुत लंबी चेन है 18 कार्बन्स की, उसमें सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या ये अल्काइन है? जी हाँ। एटलीस्ट अगर एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। डन, क्लियर? तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन का बेसिक्स था कि अल्कीन और अल्कीन अल्काइन क्या होता है। पार्ट 2 के अंदर आप देखिएगा कि हम लोग पढ़ेंगे कि मिथ इथ, ये सारे जो हमारे पास प्रीफिक्स बोले जाते हैं वो, और इनके फार्मूलाज हम देखेंगे। एक और चीज़ इस अभी आप सुन लीजिए कि अल्काइंस का दूसरा नाम है, अल्कीन्स का दूसरा नाम है ओलेफिन्स। ओलेफिन्स ऑयल से निकला है, तो जितने भी हमारे पास ऑयल्स होते हैं, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल,
कोई भी ऑयल हो उसके अंदर अल्कीन ज़रूर होता है, ठीक है, उसके अंदर अल्कीन ज़रूर होता है। जितना ज़्यादा अनसैचुरेटेड कोई फैटी एसिड उसके अंदर पाया जाए किसी ऑयल के अंदर उतना ज़्यादा वो हेल्थी होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अल्कीन होगा उतना अच्छा है आपकी एक ह्यूमन बॉडी के लिए। अगर वो ऐसा ऑयल है जिसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड यानी कि अल्केन है तो वो हेल्दी नहीं है आपकी बॉडी के लिए, ठीक है। तो ओलिफिन्स बेसिकली अल्कीन को कहा जाता है, ओलिफिन्स ऑयल से निकला है तो एल्कीन्स ऑयल के अंदर पाए जाते हैं इसलिए।